आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कर्ण पूर्व जन्म में किसका अवतार था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात आती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महाधनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजात के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। दोस्तों, कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान मिलता है कि कोई उसका वध नहीं कर सकता, उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। दोस्तों, इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। इधर दुर्दुम्भ को पता चल गया कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों को वध करने के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस के कवच को तोड़ दिया और नर की मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप से जीवित कर दिया। ऐसे करते करते इन लोगों ने उनके सारे कवचों को तोड़ दिया। कहा जाता है कि सारे कवच जब टूट गए तो राक्षस दुर्दुम्भ बाहर की ओर भागा, लेकिन नर नारायण ने उसे ललकारा और कहा कि अब तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। ऐसा करने के बाद उन्होंने नर और नारायण ने दुर्दुम्भ नामक राक्षस का वध कर दिया। लेकिन नारायण ने कहा कि अब तुम्हें द्वापर युग में जन्म लेना होगा और यही कवच कुंडल के साथ ही तुमको जन्म मिलेगा। यही कवच कुंडल तुम्हारे पास तब भी रहेंगे, लेकिन तब भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इन कवच कुंडलों के होते हुए भी तुम्हें मरना पड़ेगा। यही राक्षस कर्ण के रूप में द्वापर में जन्म लेता है और युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं और इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है। वरना अगर कवच कुंडल के होते हुए अर्जुन कर्ण के ऊपर प्रहार करते और कवच कुंडल कहीं टूट जाता तो तुरंत ही अर्जुन की मौत हो जाती। इसीलिए अर्जुन की मौत ना हो, और वे इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन, आपको पता ही होगा कि इंद्र देवता के पुत्र थे, इसीलिए इंद्र देवता ने ब्राह्मण का भेष रख करके सुबह यानी प्रातःकाल जब कर्ण स्नान आदि के पश्चात निवृत्त हुआ, उनसे उनके कवच कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण किसी भी व्यक्ति को निराश यानी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं और उन्होंने अपने कवच कुंडल दे दिए थे। बिना कवच कुंडल के कारण कर्ण असहाय हो जाते हैं और अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी से श्राप मिलने के बाद कर्ण जब वन में भटक रहे थे तो वे शब्दभेदी बाण को चलाना सीख रहे थे। शब्दभेदी बाण को कुछ सीखते हुए उन्हें लगा जंगल में कोई वनी पशु है और उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया और कहा जाता है कि यह बाण एक गाय को लग जाता है और गाय की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। गाय का मालिक ब्राह्मण वहां आता है और कर्ण को वहां रंगे हाथों पाता है और कर्ण को वह श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने मेरी गाय को मारा है ऐसे ही तुम भी मारे जाओगे। दोस्तों, यही घटना युद्ध स्थल में घटी और कर्ण को ऐसी स्थिति में मारा गया जब उसके पास ना कोई हथियार था, ना कुछ, ना उसके पास कवच कुंडल थे।
वह केवल रथ का पहिया उठाने के लिए जमीन पे बैठा ही था। उसका ध्यान केवल रथ पर था। इसी समय कर्ण के ऊपर अर्जुन प्रहार करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अर्जुन प्रहार नहीं करना चाहते थे, जो कि युद्ध नीति का हिस्सा नहीं था। निहत्थे पर बाढ़ चलाना। देखिए, श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर अर्जुन बाढ़ चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये सब कारण था कि जिसके कारण कर्ण को इस जन्म में अपमान ही अपमान मिला, जिसके कारण उसको जीवन में समस्याएं आई। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।